जब उठूंगा तेरे को भी उठाऊंगा। तू भी एक रिजरेक्शन पावर में चलेगा जैसा मैं चलूंगा। जब मैं क्रूस उठा के गलगत्ता का ऊपर जाकर के जब हर इंसान के लिए, हर इंसान का दंड को जब मैं लूंगा, जब मैं तीसरा दिन उठूंगा, तब मैं तेरे को भी उठाऊंगा, एक नया जन्म दूंगा। क्योंकि तू मेरे लिए दुख उठाया, तू मेरे लिए मुसीबत को उठाया। जो प्रभु के लिए ताड़ना सहते हैं, जो प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, वो उद्धार पाते हैं, वो पाप से मुक्त हो जाते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम से हम लोग स्तुति करेंगे। हम लोग तालियां मार के प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु इस सुंदर समय हम लोग को दिए हैं। आइए आज की वचन हम लोग मनन करेंगे। प्रभु का ओर से आए हुए वचन, पवित्र आत्मा हमको इस समय में हम लोग को वचन की माध्यम से वो हम लोग को से बात करना चाहते हैं। आज का वचन हम लोग मनन करेंगे मार्क 15 का 21 वर्ष को हम लोग पढ़ेंगे। सिकंदर और रुफुस का पिता सिमोन, एक कुरनी मनुष्य जो गांवों से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक कुरीनी इंसान, ये बात होता है जब क्रूस का ऊपर जब यीशु मसीह को चढ़ाने के लिए चलते हैं। क्रूस यीशु मसीह के ऊपर जब रखे गए हैं, जब क्रूस उठा के यीशु ने चल रहे हैं, तब एक कुरनी गांव का एक सिमोन उस रास्ता पे चल के जा रहा था और उनको इंसान लोग, आदमी लोग ने जो विचार किए हैं, वो विचार बेगार में उनका ऊपर जबरदस्ती उनको ला करके यीशु का क्रूस उनको उठाने के लिए बोले। क्रूस वही उठाएगा जिसका ऊपर श्राप, जो क्रूस उठाएगा वो श्रापित आदमी, जो श्रापित आदमी जिसको श्राप, एक कैपिटल में जजमेंट रहता है। जैसे इंडिया में अगर कोई कुछ बड़ा गलत कर दिए, इंडियन का जो रिवाज है, रीति रिवाज है, उसको फांसी देते हैं। वैसी रोम का एक रीति रिवाज है, क्रूस में उन लोग चढ़ा देंगे अगर कोई गलती किए तो जिसका ऊपर श्राप है वो क्रूस उठाना है और क्रूस में वो मरना है। लेकिन कुरनी नाम का सिमोन, कुरनी बोलने से एक गांव है, एक सिमोन, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब यीशु ने क्रूस उठा के जा रहे हैं और रोम का लोग वो क्रूस सिमोन को बोल रहे, बेगार में तुम उठाओ, यीशु का क्रूस उठाओ। अगर सिमोन कुछ गलत किया होगा तब सिमोन को दंड मिलना चाहिए, लेकिन सिमोन कुछ नहीं किया, लेकिन उसको दंड मिल रहा है। उनका ऊपर क्रूस उठाने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, उससे पहले यीशु को हर जगह लेके गए, उसका गलती ढूंढ करके उनको लेकर के क्रूस में चढ़ाने के लिए हर जगह, हर कोर्ट को लेके गए, विचार किए, लेकिन यीशु से कुछ भी, एक पाप, एक गलत चीज कुछ भी नहीं पाए। लेकिन जब हर आदमी बोलते हैं कि यीशु को क्रूस में चढ़ाओ, यीशु को क्रूस में चढ़ाओ, जब पिलातों ने जब जजमेंट दिया, जब न्याय किया, तो जो न्याय किया, जो विचार किया यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह को कुछ भी गलत नहीं किया यीशु मसीह। और यीशु के पास जितने लोग भी थे, जब पिलातों ने जब विचार किया, तब जितने आदमी थे सबको दर्द हुआ, सबको
दर्द हुआ, वो बात, वो जो जजमेंट, वो विचार, वो न्याय, तो यीशु ने कुछ भी गलती नहीं किया। यीशु का कुछ भी गलती नहीं था। हर आदमी को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़े को पैर दिया, अंधों को आंख दिया, पापों को क्षमा किया। इतना अच्छा एक यीशु को जब क्रूस का ऊपर, क्रूस में चढ़ाने के लिए जब विचार किया पिलातों ने, उधर जितने आदमी बैठे थे सबका मन दर्द हो गया, सबका मन दर्द हो गया। ऐसा सिमोन भी जब यीशु का क्रूस उठाता है, मैंने कुछ गलती नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरा ऊपर क्यों क्रूस लोगों ने उठाने के लिए बोल रहे हैं, क्यों क्रूस उठा के चलने के लिए मुझे बोल रहे हैं? मैं तो कुछ गलती नहीं किया। आज यीशु के नाम से एक बात मैं बोलता हूं, हमारे जिंदगी में भी जैसे सिमोन कुरेनी का गांव छोड़ के आया, हमारे जिंदगी में भी हम कुछ छोड़ के प्रभु के पास आते हैं, हम कुछ काम छोड़ के प्रभु के पास आते हैं। जो पढ़ाई लिखे करते हैं वो पढ़ाई लिखे छुट्टी लेकर के प्रभु के पास आते हैं। जो घर का काम रहता है घर का काम बंद करके भी प्रभु के पास आता है। जो नौकरी करता है नौकरी छुट्टी लेकर भी प्रभु के पास आता है। ऐसा प्रभु के पास आने वाले लोग जो प्रभु के पास आते हैं, आने के बाद अगर कोई हमको इंसान ने गलत विचारों के द्वारा, गलत बातों के द्वारा अगर हमारा दिल को दर्द करते हैं, दिल को दुखी करते हैं, क्या हम सिमोन का जैसे आगे बढ़ेंगे? ना वही हम लोग ठहर जाएंगे इंसान के बातों के द्वारा। इंसान ने देखिए, उनका मुंह को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, उनका मन का इच्छा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर हम लोग प्रभु में बढ़ना है, अगर हम लोग प्रभु में चलते हैं, अगर हमें उपवास करते हैं, संडे का दिन चर्च जाते हैं, हर दिन प्रभु का साथ जब हम लोग चलते हैं, एक डिसीजन लिए हैं जो प्रभु का साथ हम लोग चलेंगे, हर काम बंद करके, हर चीज को हम बाद में रखेंगे, प्रभु का काम आगे रखेंगे और प्रभु का साथ हम लोग जब चलेंगे करके, जब हम लोग एक इच्छा और हम लोग एक डिसीजन लेते हैं, तब लोगों ने हमको उंगली दिखा रहे हैं, तब लोगों ने अगर कुछ गलत बात बोलते हैं, तब लोगों ने हम लोग को मजाक उड़ाते हैं, तब क्या हमारा दिल दर्द होता है? और जब दिल दर्द होता है तब हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो वही रह जाएंगे करके हम लोग डिसीजन लेते हैं। सिमोन ने आगे बढ़ा, सिमोन भी कुछ गलत नहीं किया, बेकार में उनका ऊपर क्रूस रख दिए और क्रूस और बेकार में उठा के जाता है, बहुत दर्द होता है, बहुत भारी है क्रूस, और कुछ भी नहीं गलती किया। हमारा जिंदगी में हम गलती नहीं किए के बाद भी, बिना गलती के बाद भी हम लोग के ऊपर लोगों ने विचार करते हैं हमको। क्या आपको ऐसा हुआ? क्या आप लोग को कोई उंगली दिखाया? क्या जो लोग उंगली दिखाते हैं उन उंगली के वजह से आप सेवा में रुक गए? आपको प्रभु को दशमांश देने में रुक गए? आप प्रभु के महिमा करने वाले, लेकिन आप वो उंगली दिखाने के बाद आप रुक गए और वचन का ऊपर हर रोज मनन करते थे, लेकिन इंसान ने जो दर्द की बात बोलता है इसीलिए बाइबल पढ़ना छोड़ दिए। आप अगर प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद भी कोई अगर आपको कुछ और दिल दर्द करने का बात बोलने से आप क्या प्रार्थना बंद कर देते हैं? लेकिन इधर देखिए, सिमोन ने आगे बढ़ा, क्रूस उठाया और क्रूस उठा के वो जाता है, चल के जाते हैं, कुछ भी गलती नहीं किया वो। हमारा जिंदगी में हम कुछ भी, हम ठीक है, हम पापी इंसान हैं, लेकिन यीशु मसीह के खून से हम लोग धार्मिक ठहरा गए हैं। वो खून हमको धार्मिक करके बुला रहे हैं, अधर्मी को धार्मिक करके बुलाता है। द पावर ऑफ ब्लड, यीशु का खून अधर्मी को धार्मिक बनाए हैं। वो उनका अनुग्रह है, उनका अनुग्रह से हम लोग आज
मुक्ति पाए हैं, साल्वेशन पाए हैं, उद्धार पाए हैं। देखिए, सिला और पौल, एक बच्चे को भूत लगा था, लेकिन वो बॉन्डेज से छुड़ा दिए प्रेयर करके। अभिषेक में था उन लोग, अनाइंटिंग में था, और अनाइंटिंग के द्वारा उन लोग सेवा करते थे। हर बॉन्डेज को लोग तोड़ते थे यीशु मसीह के नाम से, लेकिन फिर भी उनको जेल में लगा दिए, फिर भी उनको जेल में बंद कर दिए, उनको मारे हैं, उनको गाली दिए हैं। उनका दिल दर्द हुआ। उन लोग कुछ भी नहीं किए, उन लोग कुछ गलत नहीं किए, फिर भी लोगों का विचार, लोगों का न्याय, लोगों का जजमेंट, लोगों का उंगली दिखाना, एक प्रभु का साथ चलने वालों को बहुत दर्द होता है। लेकिन जिससे हम चलते हैं, जिसका क्रूस हम लोग उठाते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट, उन्होंने क्या किए? हेरोद को बोले तेरा भाई का पत्नी से जो तुम कर रहे हो वो गलत है। लेकिन हेरोद ने जो विचार दिया जॉन द बैप्टिस्ट को, यूहन्ना को, वो बहुत दर्द हुआ। आज जो बात प्रभु का साथ चलने वालों को लोग उंगली दिखाते हैं, वो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन जिसका क्रूस वो सिमोन ने उठाता था, अगर हम लोग उनको पूछेंगे तो क्रूस को कैसा उठा पाया, कैसा क्रूस को उठा के लेके आगे गया, तो अगर उस जगह में मैं होता तो मैं उन्हें बोलता ऐसा कि क्रूस ने यीशु उठाना चाहिए, यीशु उठाना चाहिए। उनका क्रूस मेरा ऊपर क्यों दे दिए? मैं क्या गलती किया? जो क्रूस सिमोन ने उठा रहा है, एक क्रूस उससे पहले यीशु ने उठा के चलते थे। और जब सिमोन बुड़बुड़ा रहा था, उनका मुंह में कुछ अगर गलत बात आता तो याद रखिए उसी समय यीशु ने कहा होगा, सिमोन तेरा दिल जो दर्द होता है, तेरा मन में जो दर्द होता है, तेरा दर्द होने से पहले मुझे भी दर्द होता है, क्योंकि मैंने भी कुछ गलती नहीं किया, मैंने भी कुछ बुराई नहीं किया, लेकिन बेकार में उन लोग मेरे को दंड दे रहे हैं, झूठ में लोग मेरे को दंड दे रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, जैसे तुमने कुछ नहीं किया वैसे मैंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा ऊपर क्रूस उन लोग रख दिए और क्रूस उठा के मैं चल रहा हूँ। मेरा मन भी दर्द होता है जैसा तेरा मन दर्द होता है। आज हम लोग जिस रास्ते पे चलते हैं, उस रास्ते पे अगर कठिनाई है, उस रास्ते पे अगर मुसीबत है, उस रास्ते पे एक बोझ है, मेरे प्रियो, उसी रास्ते पे जिस परमेश्वर को आप आराधना करते हैं, वो परमेश्वर इंसान बन के इस पृथ्वी में आया, उनका नाम यीशु है। उसी रास्ते में वो हमसे पहले गुजरे हैं, वो हमसे पहले गुजारे हैं उसी रास्ते पे। और बोलते हैं धार्मिक का जो रास्ता है वो बहुत नैरो है, उस रास्ते पे हम लोग को जाना पड़ेगा। और जब उन्होंने बोले कि तू मेरा क्रूस उठाया, तू मेरे लिए दुख ने सहा, तू मेरे लिए मुसीबत को उठाया, मैं उठाने वाला था, मैं क्रूस उठाने वाला था, लेकिन मेरा क्रूस तू लिया, मेरा पास आया, लेकिन तू मेरा पास आकर के भी तेरा कुछ गलती नहीं था, फिर भी मेरा क्रूस तू उठाया। तू क्रूस उठाया, इसीलिए एक बात याद
रखे रहना। मैंने भी कुछ गलती नहीं किया, क्रूस उठाया, और मैं इस दर्द को, इस मुसीबत को मैं अपना ऊपर लेने के बाद मैं तीसरा दिन जब उठूंगा तेरे को भी उठाऊंगा। तू भी एक रिजरेक्शन पावर में चलेगा जैसा मैं चलूंगा। जब मैं क्रूस उठा के गलगत्ता का ऊपर जाकर के जब हर इंसान के लिए, हर इंसान का दंड को जब मैं लूंगा, जब मैं तीसरा दिन उठूंगा, तब मैं तेरे को भी उठाऊंगा, एक नया जन्म दूंगा। क्योंकि तू मेरे लिए दुख उठाया, तू मेरे लिए मुसीबत को उठाया। जो प्रभु के लिए ताड़ना सहते हैं, जो प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, वो उद्धार पाते हैं, वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि पाप से मुक्त करने वाला परमेश्वर, जिसका क्रूस आप उठाए हैं, वही क्रूस, वही दुख वो ले लेगा और एक नया जिंदगी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर इंसान किसी न किसी कोने पे दूसरा आदमी उंगली दिखा के बोलता है उनका गलती ऐसा है, उनका गलती ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। हम लोग का पेरेंट्स हो, नहीं तो हम लोग का फ्रेंड्स हो, नहीं तो हम लोग का पड़ोसी भी हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हम लोग को बोलते रहता है। लेकिन जब हमारा आँख, जिसका क्रूस हम लोग उठाते हैं, जिसके लिए हम दुख सहते हैं, हमारा आँख अगर उनका तरफ रहेगा, हमारा दुख वो ले लेगा। अगर हमारा आँख प्रभु यीशु के मसीह की तरह है, हमारा मन अगर प्रभु यीशु की तरफ है, तो जो दुख है कुछ समय के लिए, फर्स्ट पीटर में लिखा है, कुछ समय के लिए दुख होने के बाद वो एक अच्छा शुद्ध एक सोना का जैसा बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा पॉइंट, वो कुरेनी का सिमोन हर समय आनंद मनाने वाला होगा शायद। क्रूस वो एक ऐसा चीज है जो क्रूस का ऊपर लटकाया जाता है, वो श्रापित है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं क्रूस को उठाऊंगा करके, मेरा जिंदगी में इतना दुख आएगा करके, मेरा जिंदगी में इतना मुसीबत आएगा करके। हमेशा खाना पीना, हमेशा मौज मस्ती, हमेशा हर चीज में आनंद करना, लेकिन हठात उनका ऊपर एक दोष लग गया। एक पापी का ऊपर जैसा दोष लगता है। बेगार में करके लिखा है, बेगार में करके लिखा है। हमारे जिंदगी में भी हम कभी नहीं सोचे होंगे कि हमारा जिंदगी में इतना मुसीबत कैसा आ गया, हम लोग ऐसे क्या किए, हम लोग क्या ऐसा गुनाह किए, इतना मुसीबत, इतना दुख उठाना पड़ता है। देखिए, ये जो सिमोन है, ये कोई अन्य जाति वाला नहीं है। सिमोन नाम यहूदी का नाम, यहूदी लोगों का नाम है सिमोन। जैसे याकूब का 12 बेटे का नाम से एक बेटे का नाम सिमोन था, बाइबल में भी सिमोन है, वो यहूदी है। लेकिन कोरोनी क्या, वो कोरोनी से आया है। कोरोनी नॉर्थ अफ्रीका में है। ये यहूदी लोग नॉर्थ अफ्रीका कहाँ गया? नॉर्थ अफ्रीका का लेविया का एक जगह में कोरोनी करके एक गांव है। यहूदी लोग नॉर्थ अफ्रीका लेविया वहां क्यों गए? जो उस टाइम का जो रोम का चक्रवर्ती था कि यहूदी लोग देखने में बहुत सुंदर है, यहूदी लोग देखने में बहुत मजबूत है,
लेकिन उन लोगों को कुछ हिस्ट्री है, कुछ बात है कि उन लोगों को बहुत दूर, हर आदमी को यहूदी लोग, अब वर्ल्ड में जहाँ भी जाओगे हर जगह में यहूदी लोग हैं। और यहूदी लोग, हर यहूदी को एक इच्छा है कि ये लोग हर साल में एक बार फसह पर्व में इकट्ठा होते हैं इस्राएल में। सबका इच्छा इस्राएल जाने के लिए। वैसे ये यहूदी भी इस्राएल आ रहा है फसह पर्व को पालन करने के लिए। और जब फसह पर्व पालन करते हैं, एक मेमना लेके आते हैं, एक बकरी लेके आते हैं। ये लोग उतना दूर से आए हैं और ये बकरी खरीद करके फसह पर्व को पालन करने के लिए, वो बकरी जितना भी रेट होने दो, उनका जितना भी खरीद होने दो, अगर 25,000 होने दो, 30,000 होने दो, 20,000 होने दो, लेकिन वो फसह पर्व में एक मेमना चाहिए करके, अच्छे वाला मेमना, दाग नहीं रहेगा, वो मेमना को ला करके बलि देते हैं। उसको फसह पर्व करके बोलते हैं। वो लोग इतना दूर से आए हैं, इतना पैसा खर्चा करके आए हैं और फसह पर्व को मनाने के लिए और एक बलि देने के लिए एक मेमना, अच्छा वाला मेमना लेके आए हैं। अच्छा वाला मेमना लेके आए हैं, इतना दूर से आए हैं, इतना खर्च करके आए हैं, फिर भी बेकार में क्रूस उठाने के लिए बोले सिमोन को। यीशु मसीह के नाम से मैं एक बात बोलता हूं, हम भी बहुत खर्चा करते हैं, हम भी बहुत मेहनत करते हैं, हम भी बहुत कुछ करे होंगे। हम इतना करने के बाद भी, इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर झूठा इल्जाम कोई लगा देता, तब हमारा दिल को बहुत दर्द होता। इतना प्रार्थना किया मैं, इतना उपवास किया मैं, इतना दान दिया मैं, इतना समय प्रभु से मैं बिताया मैं, इतना पैसा दे करके मेरा बेटी को शादी किया, इतना पैसा लगा करके मेरा बेटा को शादी किया, इतना करके मैं ऐसा किया, मीटिंग कर दिया, इतना पैसा खर्चा करके मैं वो कर दिया, ये कर दिया। ऐसा ही सिमोन और उन लोगों को बच्चा लोग वही काम किए थे। अपना पैसा खर्चा करके, मेहनत करके उतना दूर से आए थे, लेकिन बेकार में क्रूस उठाने के लिए बोले। अगर इधर हम लोग ये वचन से प्रभु हम लोग को आज बात करना चाहते हैं, अगर वो क्रूस सिमोन अगर नहीं उठाएगा, कुरोनी का सिमोन, वो क्रूस उनका बच्चा लोगों को उठाने के लिए बोलेंगे। ये लोग हर बेटा, हर बेटी के लिए एक बाप दुख उठाने के लिए तैयार रहता है। हमारा जो बाप है, हमारा जो यीशु है, हमारे लिए जो खून बहाए, हमारे लिए जो हमारे कोड़े खाए, वो यीशु हमारा दुख उठाने वाला परमेश्वर। उनका कोड़े खाने से हम लोग चंगा हो गए, इसीलिए वो कोड़े खाया। इसीलिए हम आज भी हीलिंग होते हैं प्रेयर करने से। उनका बच्चे लोग बोले होंगे, डैडी हम इतना खर्चा करके आए। सिमोन को बोले होंगे, हम इतना खर्चा करके आए, हम इतना मेहनत से आए इस फसह पर्व मनाने के लिए। क्या पर्व मनाने से, क्या संडे गिरजा जाने से, क्या प्रार्थना करने से, क्या उपवास करने से, क्या ऐसा इल्जाम हमारा ऊपर आता है? क्या ऐसा दुख हमारा ऊपर आता है? मेरे प्रिय, इधर एक अच्छा बात प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। जब प्रभु ने क्रूस उठाता था, वो क्रूस को जब बेगार में सिमोन उठाया, और सिमोन जब चलता है, वो क्रूस को आधा रास्ते में प्रभु बोले कि तेरा क्रूस मुझे दे दे, तेरा क्रूस मुझे दे दे, मेरे साथ मत चढ़। बोले
क्योंकि हम लोग दुख उठा नहीं पाएंगे। अगर प्रभु के लिए कुछ समय कठिन है, कुछ समय मुसीबत है, हमेशा प्रभु उस दुख में हम लोग को नहीं रखेंगे। हमेशा आंसुओं से प्रभु हम लोग को नहीं रखेंगे। हमेशा मुसीबत में, हमेशा बीमारी में प्रभु हम लोग को नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन जो क्रूस उठाता था सिमोन ने देखा, मेरा नज़र जिसका ऊपर है, जो क्रूस मैं उठाता था, जिसका क्रूस मैं उठाता था, जब मेरा नज़र उनका ऊपर गिरा, उनका क्रूस मैं उठाया सही, लेकिन मेरा हर मुसीबत उनको मैं दे दिया, मेरा हर परेशान वो ले लिया। जब वो आगे आगे चलता है, तब मैं उसका क्रूस जब मैं उठाया हूँ, वो आगे आगे चलने से मेरे को दर्द नहीं होता है, मेरे को मेहनत नहीं लगता है, मेरे को मुसीबत नहीं लगता है, क्योंकि मेरा आँख जिसका ऊपर है, उनको देखने से मुझे लगता है मैं आराम से मेरा क्रूस को मैं उठा सकूंगा, मैं आराम से मैं बोझ को उठा सकूंगा, क्योंकि मेरा सामने जो चलता है वो समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर, यरदन नदी को दो भाग करने वाला परमेश्वर, वो पत्थर से वो पानी निकालने वाला परमेश्वर, वो प्रभु यीशु है। मेरा आँख उसका ऊपर जब मैं देखा, तब मुझे प्रकट हो गया वही मेरा उद्धार करता है। आप लोग जो देख रहे हो, क्रूस मेरा ऊपर है, आप लोगों का आंख में क्रूस मेरा ऊपर है, लेकिन क्रूस का भारी उनका ऊपर है जो मेरे सामने चल रहे हैं। प्रभु बोला, मैं ही मार्ग हूं, मेरा पीछे आओ, क्रूस उठा करके आओ, क्योंकि वो क्रूस उनको देने के लिए उनका पीछे चलना पड़ेगा। अगर हम क्रूस उठा करके वो उंगली दिखाने वालों को बात, अगर हृदय में दर्द होता है, तब हम लोग कभी कभी भटक जाते हैं, रास्ते पाप का तरफ चले जाते हैं, रेल लाइन का तरफ चले जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। लेकिन सिमोन पीछे नहीं मुड़ा, जिस रास्ते पे वो चलता था, सामने यीशु चल रहा है। हम लोग के ऊपर निंदा कभी कभी आता है, हम लोग को ऊपर कभी कभी आदमी लोग उंगली दिखाते हैं, जैसा वो अंधा को उंगली दिखाए, उसका माँ बाप ने कुछ पाप किए होंगे। माँ बाप ने पाप नहीं किए, प्रभु ने बोले प्रभु का महिमा के लिए हो रहे हैं। जो क्रूस हम लोग उठाते हैं, जो दुख हम लोग उठाते हैं, प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का महिमा होगा हमारा जिंदगी में। और वो क्रूस उठा के जा रहे हैं, और सिमोन देख रहे हैं जो आगे आगे चल रहा है, जैसा पतरस, जब तक उनका आंख यीशु मसीह का ऊपर था, तब सुपर नेचुरल एक्ट। हम लोग टीवी में देखते हैं, जो पानी का ऊपर एक वो स्विमिंग पूल रहेगा, पानी का ऊपर एक ग्लास रहेगा, उसका ऊपर आदमी लोग चलते थे, उसका फोटो बहुत बार देखा हूं। लेकिन ये पानी का ऊपर चला, सुपर नेचुरल। पानी भी उनको डुबा नहीं पाया जब तक यीशु मसीह का ऊपर सिमोन का आंख है। जितना भी दुख होने दो, जितना भी मुसीबत होने दो, इंसान का बात सुनना नहीं, लोगों का बात सुन के हटना नहीं, क्योंकि जो कवर्नेंट, जो प्रतिज्ञा प्रभु हमको दिए हैं, हवा, आदम, अब्राहम और सारा के पास कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु दिए हुए वचन, वो प्रतिज्ञा था, वो कवर्नेंट था, इसीलिए ये लोग इसहाक को पा गए। प्रभु हम लोग को वचन दिया है, कवर्नेंट, एक प्रतिज्ञा दिया है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं त्याग नहीं करूंगा। पृथ्वी में क्लेश है, दुख है, लेकिन मैं जैसा विजय पाया हूं, तुम लोग भी पाओगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्रूस ने प्रभु बोला मुझे दे दे। आज प्रभु मांग रहे हैं, तुम्हारा दुख मुझे दे दो, तुम्हारा जो मुसीबत है मुझे दे दो, तुम्हारे ऊपर जो बोझ है मुझे दे दो। हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति दूंगा। पृथ्वी में जो शांति है वो शांति नहीं है, शांति का राजकुमार यीशु है। सुख अलग है, शांति अलग है। सुख बोलने से आपके पास डबल ये आपके पास अच्छा खटिया रहेगा, डनलप बेड रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, कार रहेगा, लेकिन मन में शांति नहीं रहेगा, क्योंकि शांति देने वाला परमेश्वर अपना जिंदगी में अगर नहीं है तो
इंसान को शांति परमेश्वर से आता है, और प्रभु वचन का द्वारा बोले मैं हूँ शांति का राजकुमार, मैं शांति दूंगा। और आधे रास्ते पे यीशु ने बोले मेरा ऊपर वो क्रूस को दे दे, जितना तू उठाया काफ़ी है, जितना तू मेरे लिए दर्द सहा काफ़ी है, जितना तू मेरे लिए मेहनत किया काफ़ी है। अभी मैं तेरे लिए कुछ करने जाता हूँ, अभी मैं तेरा पाप को मैं धो देता हूँ, मैं तेरा रोग को चंगा कर देता हूँ, मैं तेरा मुसीबत को ले लेता हूँ। मेरा काम अभी शुरू हो गया। मेरे प्रियो, क्रूस जब दे दिया यीशु को, शायद उनका बच्चे लोग आके बोलेंगे पापा पापा हम वेरी सॉरी, हम लोग का बहुत गलती हो गया। क्या गलती हो गया? जो मेमना हम इतना पैसा लेके खरीद के लेके आए थे, जब आपने क्रूस उठाया बेकार में, हम लोग आपका ऊपर दिमाग रख के, आपका ऊपर नजर रख के वो मेमना को हम छोड़ दिए। मेरे प्रियो, तब वो कोरोनी का सिमोन उनका बच्चन लोग को बोला होगा कि बेटा जो यशाया में लिखा है, एक मेमना चला जाएगा और सही मेमना को क्रूस में लटका जाएगा। जो मेमना चला गया वो बाइबल का अनुसार वो चला गया, लेकिन असली मेमना को देखो, हर इंसान के लिए, हर इस पृथ्वी के लिए वो दंडित हो गया क्रूस का ऊपर, वचन को सफल हो गया। जो यीशु मसीह का साथ चलता है वही प्रकटीकरण पाता है, वही प्रकटीकरण पाता है, वो रेवलेशन पाता है। जो बकरी हम लोग खरीदे थे, जो बकरी हम लोग लाए थे, ये बकरी असली बकरी नहीं है। असली मेमना तो जो क्रूस पे ऊपर लटका हुआ है, यीशु ने वो स्थापित हो गया है हमारे लिए, सबके लिए। जो विश्वास करेगा यीशु को, जो उद्धारकर्ता को विश्वास करेगा, जो क्रूस का ऊपर स्थापित हुआ उनका ऊपर जो विश्वास करेगा, उसको प्रकटीकरण मिलेगा। वो बहुत तकलीफ से तो क्रूस को उठाया था सिमोन। इसमें भी एक प्रभु एक बात करते हैं हमारा साथ। जो बाप ने क्रूस को उठाया, रो के उठाया प्रभु के लिए, हर माँ बाप अगर दुख उठाते हैं, एक समय आएगा उनका बच्चे लोग आनंद मनाएंगे। जो माँ बाप क्रूस उठाता है, जो माँ बाप प्रभु के लिए दुख सहता है, उनका बच्चे लोग आनंद मनाएंगे। एक दिन आएगा, दुख से भी प्रभु का सेवा, मुसीबत में भी प्रभु का सेवा जो करेगा, उनका घर में का आनंद आ जाएगा। पापा पापा जिनका क्रूस आपने उठाए, अभी 3 दिन के बाद वो जी उठे, हम लोग उनको देखें, वो कब्रिस्तान में नहीं है, महिमा में वो चल रहे हैं। जो माँ बाप ने दुख उठाएगा, उनका बेटा लोग पुनरुत्थान को देखेगा, प्रभु का महिमा को देखेगा। और क्यों इतना हुआ? क्यों सिमोन ने दुख उठाया? जो दुख उठा के प्रभु का पीछे चला, प्रभु उन लोगों को पुनरुत्थान को दिखाने के लिए दिया। और जो दिखा, जो सुना, वो कुरनी में एक गवाही बनकर उधर बोल सकेंगे कि हम लोग कुछ नहीं किए थे, बेकार में हमारा ऊपर दुख आया, लेकिन दुख का बाद जिसका क्रूस उठाया वो परमेश्वर था। उन्होंने हमको पुनरुत्थान का प्रकटीकरण हमको दिया। जो भी उनको विश्वास करेगा, जैसा मेरा पापा का दुख वो ले लिया, वैसा सबका दुख ले लेगा करके एक गवाही ठहराने के लिए प्रभु वो दूर से आने वालों को एक योजना बना करके, एक स्पिरिट को, एक आत्मा को दिए करके, उनको दुख उठाने का बाद उनको पता चला कि मैं भी यीशु का गवाही बनूंगा। जहाँ से मैं आया वहाँ मैं बोलूँगा, जिसका क्रूस में उठाया था वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो तीसरा दिन जी उठा। अगर तुम लोग विश्वास करोगे, आप भी मरने का बाद आप जी उठोगे। जो विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा। प्रभु इस छोटी से वचन के द्वारा
मुझे, आप लोगों को सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।